जैसे जैसे घर के खिड़की और दरवाजे बंद किए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधनों से एक व्यवस्थित दूरी बनती चली जाती है। जो वायु का प्रवेश है, जो सूर्य की किरणें आ रही है, उन सब से व्यक्ति एक दूरी बनाकर स्वयं को यहाँ जो भीतर एक तरह से आर्टिफिशियल लेवल के ऊपर चल रही पोजीशंस है उनसे जोड़ने वाला हो जाता है। ठीक उसी तरह से मानवीय मन भी है। जब भी किसी स्थिति से भय लगने वाला होगा तो लोगों से जुड़ाव कम होता चला जाएगा, भीतर ही भीतर स्थितियां उतरकर नकारात्मक होती चली जाएगी। ये एक विलक्षण बात आप देखें कि जब भीतर से स्थितियां ऊर्जावान है तो प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ने का मन करता है, और वहीं जब भीतर कोई भी नकारात्मक सिरा चल रहा है तो एक अलग तरीके का डिटैचमेंट आने लगता है और भीतर भी जो खुशी का आधार है वो गायब होने लगता है। हम लोगों की सोच से स्वयं को परेशान करने लगते हैं। कई बार स्थितियां उस हद तक आ जाती है कि बच्चे खेल रहे हैं तो वहाँ से भी एक झुंझलाहट आने लगती है, ऐसा क्यों हो रहा है। कोई भी व्यक्ति विशेष 1 से 2 बार हॉर्न बजा दे तब भी मन के भीतर एक दुविधा आने लगती है। टेंशन कब डिप्रेशन की शक्ल ले लेता है ये मालूम चल ही नहीं पाता, और वहीं से भीतर के विद्रोह और अधिक नकारात्मक करते चले जाते हैं। एक बार ये समझने की आवश्यकता है कि डिप्रेशन और जो हाइपर टेंशन जैसे शब्द हैं उनकी परिभाषाओं को मन के भीतर किस तरह से देखा जाए। यदि कोई भी ऐसी स्थिति चल रही है तो अब व्यक्ति पूर्णतया भीतर तो उतर चुका है, परंतु वो भीतर ये समझने का प्रयास नहीं कर पा रहा है कि चल क्या रहा है, किस वजह से बेसलेस फियर है, किस वजह से झुंझलाहट है, किस वजह से बिना कारण रोना आ रहा है, किस वजह से बिना कारण हम खुद को निराश किए बैठे हैं। नींद का प्रयास करते हैं तो नींद नहीं, और वहीं पूर्णतया जाग कर कार्य करने का प्रयास करते हैं तो कार्य की स्थितियों के साथ में समर्थन नहीं। मन जब ऐसे नकारात्मक विद्रोह के साथ में होता है तो एक बार समझने की आवश्यकता है कि संकुचन को मिटाकर दुनिया से पुनः मिलना होगा, दुनिया का सामना करना होगा और दुनिया के साथ में कर्म ताल के साथ जीवन को एक नया नाम देना होगा। परंतु जैसे जैसे हम इन स्थितियों से दूर होते हैं स्वयं को और अधिक परेशानियों के साथ में घेरते चले जाते हैं, और ये उलझने व्यक्ति को कहीं पर भी पहुंचाने वाली नहीं होती। पतंग जब उड़ाई जाती है और उसके पहले डोर जब उलझी हुई होती है तो उसको सुलझाना होता है। लंबी दूरी की यात्रा तय करनी होती है तो भले ही एयर प्रेशर है टायर्स में, फ्यूल की अप्रोच है, एक बार पूरी की पूरी जो मशीनरी का चेकअप होता है वो करवाया जाता है, और उसके बाद में ही उस वाहन को आगे बढ़ाने की प्रक्रियाओं के साथ में हम होते हैं, अन्यथा दुविधाएं आ सकती है। मन का सिरा भी वही है। हम कामकाज की ओर बढ़ना चाहते हैं, नई शुरुआत की ओर जाना चाहते हैं। एक कार्य अव्यवस्थित हुआ, उसको छोड़ा, न जाने कितनी गलतियां हमने दूसरों की निकाली, व्यवस्थाओं की निकाली, खुद की गलती नहीं समझ पाए और दूसरे कामकाज की ओर चले गए। सब जगह आधे अधूरेपन की स्थितियां रही तो मन के भीतर निकल कर आने वाला क्या है, ये एक बार सोचने की आवश्यकता है। इसी वजह से बारंबार ये कहा जाता है कि दशाओं का आधार एक बार देख लीजिए, दशाएं क्या कह रही है, क्या दिशा दे रही है, रुकना है या दुगनी रफ्तार के साथ में चलना है। ये स्पष्टता जब मानवीय जीवन के भीतर प्रवेश करने लगती है तो ऐसा व्यक्ति विशेष दुविधाओं से पूर्णतया दूर होता चला जाता है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम यहाँ आपके सम्मुख 3 अगस्त 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां आज भी कन्या राशि स्थान में ही है, तो वहीं हस्त नक्षत्रीय परिधि आधार बुधवार रहेगा। श्रावण मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और यहाँ हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। प्रथमतया विदेश संबंधी कार्यों में नवीन गुंजाइशें आपके सामने निकल कर आ सकती है, तो इसी के साथ में फ्रस्ट्रेशन की अप्रोच में जॉब के साथ चलने से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। कामकाजी जीवन के अंदर उत्साहित रहकर चलना अति आवश्यक रहेगा, और वहीं
फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच को बढ़ाने से आप यहाँ बचने का प्रयास कीजिएगा। भाग्य का सहयोग व्यवस्थित क्रम आपके सामने रखता चला जा रहा है। भूमि संबंधित कामकाज हो या कमीशन संबंधी कोई भी अन्य प्रक्रिया, उसके साथ में जीवन जितना गहराई से जुड़ता हुआ होगा उतनी ही बेहतरी स्वयं के लिए निकल कर आती चली जाएगी। और इसी के साथ आप ये भी देखिएगा कि यहाँ मित्रों के साथ छोटी छोटी बातों में कॉन्ट्राडिक्शन से बचें। जॉब हो या फिर बिजनेस, जो लोग बहुत लंबे समय से सहयोग करते रहे हैं उनके प्रति पूर्णतया आदरमान रखें। तो वहीं समय में इतनी गुंजाइशों को ज़रूर रखिएगा कि रिश्तों को निभाने के लिए वक्त बहुत अच्छे से निकाला जा सके। और वहीं पर जो आप रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज आदि के रूटीन को लेकर चले हैं, मॉर्निंग वॉक को लेकर चले हैं, वो जीवन से दूर नहीं होने पाए, इस एक बात पर भी गौर करने की ज़रूरत रहेगी। वृषभ राशि, नौकरी पेशा जीवन में उत्साह बहुत अच्छे से बना हुआ है, तो वहीं पर भीतर की भावनाएं आपको एक अलग संबल देती चली जा रही है। कला संबंधी क्षेत्र विशेष में प्रगति आपके साथ में बहुत अच्छे से जुड़ी हुई। इसी के साथ आप ये भी देखें कि भाग्य का सहयोग जब इतनी निरंतरता दे रहा हो कि कहीं पर भी रुकावट और अटकाव सामने नहीं हो, तो फिर चिंताओं से मुक्त होकर जीवन को आगे देखने की आवश्यकता है। बिजनेस में आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ दोपहर के बाद सामने रहेंगी। डिसाइसिव डील की ओर बढ़ना पड़ सकता है, उसमें किसी भी तरीके की आप आलस्य की स्थिति को साथ नहीं रखें। संशय जो दूर हो चुके हैं उनके साथ पुनः जुड़ने से आपको बचना चाहिए। और इसी के साथ ये निवेदन है आपसे कि आप किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो वहाँ आनंद को खोजें, अपेक्षाओं को खोजने से स्वयं को आप जितना दूर रखने वाले होंगे उतनी ही बेहतरी जीवन के भीतर स्थापित करते चले जाएंगे। यहाँ पर आपके लिए छोटी छोटी बातें जो बारंबार बाधाएं दे रही थी उनसे दूर रहकर चलना अतीव आवश्यक रहने वाला क्रम होगा। मिथुन राशि, प्रथमतया हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहिएगा। नौकरी पेशा जीवन में जो तनाव है अब वो धीरे धीरे कम होने वाले होंगे। मंगलवार से बुधवार की यात्रा तय करते समय वहाँ आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलने वाला हो सकता है। इसी के साथ कमीशन संबंधी कामकाज में भी काफ़ी हद तक आप स्वयं को यहाँ व्यवस्थित करके चलने का प्रयास कीजिएगा। वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं अब दूर होने की तरफ जा सकती है। नेटिव प्लेस के साथ में जुड़कर किसी भी कामकाज की आप शुरुआत करना चाहते हैं उस ओर बढ़ सकते हैं। व्यापारिक जीवन में देखा देखी निर्णय लेने से बचें और इनोवेटिव अप्रोच के साथ में खुद को जोड़कर चलने की रिक्वायरमेंट्स आज आपके लिए बनी हुई है। जो महिलाएं गृहस्थ जीवन के साथ में यहाँ कामकाजी जीवन को भी संभालती हैं, दोनों ही जगह तारतम्य स्थापित करने में झुंझलाहट निकल कर आ सकती है, उससे भी संभलने का प्रयास करना आपके लिए अतीव आवश्यक है। मिथुन राशि के जातक यहाँ जो भी कम्युनिकेशन संबंधी कामकाज के साथ में अपने हस्तक्षेप को रखने वाले होते हैं वो भी यहाँ अपनी ऊर्जा को बहुत अच्छे से बनाकर रखें। कोई भी कार्य जब तक पूरे एग्जीक्यूशन की तरफ नहीं चला जाए, फाइनल डील की अप्रोच नहीं आ जाए, तब तक अपनी प्रेजेंस को वहाँ एस्टेब्लिश करके रखने की ज़रूरत है। कर्क राशि, नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नई उम्मीद निकल कर आती है तो उसके साथ में जीवन को आप जोड़ते चले जाइएगा। भावुकता में निर्णय लेने से बचिएगा। तो वहीं आपके लिए यहाँ नौकरी हो चाहे व्यापार, भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से बना हुआ जब हो तो बड़े निर्णय में कहीं पर भी आपको उलझने की आवश्यकता नहीं। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के क्रम सामने निकलकर आते हुए प्रतीत होते हैं। और वहीं पर मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका यदि इंटेलिजेंस रहा है तो आप इसी एक बात पर लगातार गौर करें कि यहाँ जो भी अनुभव मिल रहे हैं आपको उनके साथ में जीवन गहराई से जुड़ता चला जाए। और साथ में ही आपको यहाँ पर स्वयं के लिए रिसर्च संबंधी कामकाज में भी नई उम्मीदें निरंतर तौर पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। इसमें कोई भी इनकार की गुंजाइश सामने नहीं है। और इसी के साथ सफ़ेद वस्तुओं के साथ में दान पुण्य की स्थितियों को जोड़ना यहाँ मन को संतुष्टि देने वाला आधार रहने वाला
होगा। सिंह राशि, प्रथमतया यहां पर आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां व्यापारिक जीवन में बनी हुई है, तो वहीं जितना व्यापार में आप अनुशासित रहेंगे, अधिक से अधिक समय बिताने वाले होंगे, उतनी पॉजिटिविटी साथ में है। जो मैनेजमेंट की अप्रोच होती है उस पर बहुत ज़्यादा गौर कीजिएगा। नौकरी पेशा जीवन में ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाकर रखें। कोई भी प्रोफाइल चेंज की अप्रोच सामने निकल कर आती है, वहां जुड़ा जा सकता है। लंच टाइम हो या फिर कोई भी ऐसा समय अंतराल जहां थोड़ी सी गुंजाइशें सामने है, तो वहां एकांत में किस तरह से स्वयं के मन को संतुलित करने वाले होंगे, उस एक प्रक्रिया पर आप गौर कीजिएगा। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए उत्साहवर्धन का आधार घर परिवार की ओर से रहेगा। कुटुंबीजनों के साथ में आप व्यवस्थित वृद्धि को देखने वाले होंगे। एजुकेशन की लाइफ में भी पॉजिटिविटी निकल कर आ सकती है। तो वहीं स्वास्थ्य में यहाँ गले से संबंधित समस्याओं से सावधान रहने की आवश्यकताएं है आपके लिए। और वहीं आज आप गणपति आराधना और उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करने वाले जरूर रहें। कन्या राशि, व्यापारिक जीवन में उत्साह का क्रम आज भी आपके साथ में बना हुआ है। नए लोगों के साथ में संपर्कों में यह सामंजस्य बहुत अच्छे से बना रहेगा। तो वहीं इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं, मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि के क्रम आपके साथ में चलने वाले रहेंगे। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ एक बेहतरी आपके लिए निकल कर आ सकती है। जो महिलाएं गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ी हुई हैं, आपको यहाँ पर प्रतिपक्ष और साथ ही साथ में संतान पक्ष के भीतर जो सामंजस्य स्थापित होना होता है, उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी बनकर रहने की कोशिश करनी होगी। वहीं इंट्यूशन की पावर आपके लिए यहाँ बहुत अच्छे से बनी हुई। सेल्फ मैनेजमेंट की अप्रोच को अपनाकर आप चलने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में भी जो कहीं ना कहीं क्रम थोड़ी बहुत दुविधाएं दे रहे थे, वहां पर भी सुधार आपके साथ में पुनः जुड़ता चला जाएगा। यही समय लोगों के साथ विश्वास के स्वरूप में चलने का भी है। इस एक बात पर भी आप गौर जरूर करें। तुला राशि, प्रथमतया क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में चेंजेस के अप्रोच से बचिएगा। बिजनेस लाइफ में चलते हुए यहाँ गृहस्थ पक्ष की ओर से या मित्रों की ओर से कोई भी सुझाव मिलता है, उसमें सिंसियरिटी को बनाकर रखें, किंतु उसको 100% तौर के ऊपर लागू करना आवश्यक नहीं है। यहाँ संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं सामने आ सकती है, उससे आप संभलिएगा। आप किसी भी ऐसे कार्य के साथ में जुड़ाव रखते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में जुड़ा होता है, इस एक बात पर आप गौर करें कि आपको यहाँ पर कोई भी अवसर मिलता है, फैसिनेशन में वहाँ जुड़ने से आपको बचना चाहिए। लंबी दूरी की यात्रा को पहली बात तो टालते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो किसी व्यक्ति विशेष को जो कि ड्राइविंग आदि का जानकार हो और रास्तों की भी जानकारी रखता हो, उसको साथ में लेकर चलने की ज़रूरत यहाँ आपके लिए रहने वाली रहेगी। और ये भी एक प्रमुख निवेदन है आपसे कि आप यहाँ छोटी छोटी बातों में स्वयं को हतोत्साहित करने से पूर्णतया बचते चले जाइएगा। और इसी के साथ खर्चों के अनियंत्रित आधार जो सामने है, उसमें फ्रस्ट्रेशन के अप्रोच को अपने साथ जोड़ने से आपको बचना चाहिए। वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया रक्त संबंधी विकारों से यहाँ आप सावधान रहिएगा। जो भी रेगुलर बेसिस के ऊपर एक्सरसाइज का रूटीन आपने अपना कर रखा हुआ है, वहाँ पूर्णतया ऊर्जावान रहकर चलना आपके लिए अतीव आवश्यक है। अपनी क्षमताओं के साथ में जीवन को जोड़कर चलने का प्रयास आप जरूर करने वाले रहें। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में भी वृद्धि के क्रम निकल कर आने वाले होते हैं। मानसिक सुख धीरे धीरे वृद्धि के प्रतिमान देता चला जा रहा है। पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ किसी भी तरीके की असंतुष्टि के आधार को रखने से आपको बचना चाहिए। और वहीं आप ये भी गौर कीजिएगा कि मन के भीतर भटकाव के जो भी क्रम रहे हैं, उनसे दूर रहकर चलने की आज आपको आवश्यकता है। परंतु यहाँ नए लोगों के साथ में जो संबंध स्थापित हो रहे हैं, वो मन को एक अलग संतुष्टि की आभा देते चले जा रहे हैं। और वहीं आप यदि आईटी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में जुड़ाव रखते हैं, पुनः एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं,
इस समय को स्वयं के लिए आप व्यवस्थित मानकर चलने वाले हो सकते हैं, निर्णय लिए जा सकते हैं। धनुराशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में उत्साह वर्धन का आधार बना हुआ है। नए लोगों के साथ में संपर्क बनेगा और उनको प्रभावित करने के क्रम में जो कहीं ना कहीं कामकाज में आप एक सफलता लेकर आते हैं, वो भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बहुत अच्छे से स्वीकारोक्ति के स्वरूप में रहने वाली होगी। माता और पिता की आशीष से ही निर्णायक कार्यों की ओर आप बढ़ने वाले हो। किसी भी डिसाइसिव मीटिंग की ओर जा रहे हैं, कोई भी 5वें या 6वें दौर का इंटरव्यू का आधार सामने है, हर एक जगह अपनी प्रिपरेशन पर आप बल दीजिएगा। मधुर मुस्कुराहट चेहरे से गायब होने वाली नहीं हो। बॉडी लैंग्वेज को एक पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्शन के साथ में हम कैरी करने वाले हों, इस एक बात को भी आप अपने लिए निरंतर क्रम के भीतर बनाकर रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं आप ये भी देखें कि आपके लिए यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर भी एक अलग प्रगति का आधार बना रहने वाला रहेगा। वहीं हम चर्चा करते हैं मकर राशि की। प्रथमतः आप ये देखें कि भाग्य का सहयोग आपके साथ बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। छोटी छोटी बातों में जो बारंबार मनमुटाव निकल कर आ रहा था, उससे अब एक दूरी बनती चली जाएगी। पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस जो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा रहे हैं, वो पुनः निकल कर आने वाले होंगे। कार्यों में जब अटकाव दूर होते हैं और आप पुनः अपनी प्रगति को प्राप्त करने वाले हो जाते हैं, तो एक पॉजिटिविटी निकल कर आती है। उस एक बात के साथ में जीवन को जोड़ना आपके लिए सार्थक है। गृहस्थ और संतान पक्ष के साथ में यहाँ जो भी समय बीतेगा, मन को एक अलग उजास देता चला जाएगा। यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण सौदेबाजी यदि सामने है, तो इस एक बात पर गौर कीजिएगा कि हम अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से जोड़कर चलने वाले उस स्तर पर रहेंगे। तो वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, प्रथमतया आप ये देखिएगा कि यहाँ अज्ञात भय संबंधी स्थितियों से पूर्ण रूपेण बचकर चलने की आवश्यकता है। 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम चल रहा है और वहीं हनुमंत उपासना के साथ में जीवन को जोड़ना बेहतर। यही वो समय अंतराल जो पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी बातों में मन मुटाव की स्थितियों को लेकर आ सकता है, उससे आप संभल कर चलने का प्रयास करें। और वहीं पर वाणी पर नियंत्रण रखने के साथ निर्णायक मौकों पर स्पष्ट तौर पर अपनी बात को रखना भी आवश्यक है। वायु संबंधी विकारों से सावधान रहिएगा। वहीं स्वास्थ्य में ये भी ध्यान रखें कि मौसम संबंधी बीमारियां भी कहीं न कहीं दुविधाओं को लेकर आने वाली हो सकती है। अपनी क्षमताओं के साथ में जुड़कर चलने की आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। और वहीं इच्छा शक्ति का अभाव स्वभाव में आज निकल कर आ सकता है। इसी वजह से किसी भी कामकाज में ज़बरदस्ती से ही स्वयं को लगातार बनाकर रखने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। मीन राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ उत्साह है, लोगों का सहयोग मिलता चला जाएगा। धनागमन सिरेबद्ध तरीके से सप्ताह के मध्य अंतराल में आगे बढ़ रहा है। तो वहीं पर आपके लिए आत्मविश्वास की प्रखरता भी बनी हुई है। यहाँ पर पारिवारिक जनों के साथ में भी सहृदयता आपकी बनी रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में नई से नई टास्क आपके सामने निकल कर आने वाली हो सकती है। तो वहीं आप ये भी गौर करें कि शेयर मार्केट संबंधी निवेश जब उत्तम हो, तो आप यहाँ पर अपना पूरा ही फोकस उस क्षेत्र विशेष के साथ में लगाकर चलते चले जाइएगा। और इसी के साथ आपको यहाँ भाइयों और दोस्तों के साथ में जो भी समय बीत रहा है, उसमें एक कंस्ट्रक्टिव फ्लो को एस्टेब्लिश करने का एक प्रयास ज़रूर करना चाहिए। तो ये था 3 अगस्त 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।